सो हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने होते हैं अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो वो कहते हैं कि एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। स्टेपलर ज़रूरी नहीं है, मत ले जाओ, स्टेपलर वो देते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या मेंटेन होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, मान लो तुम एसएससी एक शॉर्ट सर्विस एंट्री के लिए जा रहे हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसको डाउनलोड करना है। दो चीज़ें हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बच्चे ले जाना ही भूल जाते हैं, वो कॉल अप लेटर लेके आ जाते हैं। कॉल अप तो लाना ही है, एप्लीकेशन भी लाना है। तो सबसे ऊपर रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड पोजीशन पे रहेगा कॉल अप लेटर। ठीक है, मैं ऑर्डर बता रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे एप्लीकेशन कॉल अप, थर्ड पे आएगा अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी आएगा। अगर टैटू वैटू का मेरे को आइडिया नहीं है, कोई किसी के पास टैटू वैटू नहीं था, कोई किसी भोपाल में कोई रहने वाले का वो नहीं था, ठीक है, जान पहचान का नहीं था, तो ऐसे फालतू के फॉर्म लगे नहीं। मैं वैसे अपेंडिक्स ए भी करके ले गया था, ठीक है, रिस्क सर्टिफिकेट वो सारी चीज़ें होती है ना। तो अपेंडिक्स बी लगवाया उन्होंने तीसरे पोजीशन पे। चौथे पे आया हमारा कोविड का सर्टिफिकेट, ये भी बच्चे भूल गए थे। तो बच गए, फ़ोन से दिखा दिया, बच गए, मगर ऐसा क्यों करना भाई, रिस्क क्यों लेना। ठीक है, कोविड का सर्टिफिकेट दोनों डोज लगी हुई है, वो लगा के रखो पीछे। तो ये हमारा बन गया चार का बंडल, एक बंडल बन गया। ठीक है, इस बंडल को तुम तैयार रखना। ऑर्डर फिर से बता रहा हूँ। एप्लीकेशन, कॉलअप, फिर बी, अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी में क्या है तुम्हारा, उसमें नाम आएगा कौन से एस एस बी 33 में गया था मैं, तो 33 कब से कब तक होगा। देखो, जैसे मैं गया था कितने में, 7 तारीख को। 7, 8, 9, 10, 11, 5 दिन का मान के चलते हैं। 7 to 11 लिखना, वहाँ डेट पूछेगा, कमेंस्ड ऑन 7 to 11। अपने साइन करते देना, पेरेंट्स के साइन करवा के रखना। ठीक है, मैंने करवा रखे थे साइन, मैंने वहीं कर दिए, खुद से भी पहले ही करके ले आओ। डेट तुम डाल देना, जिस दिन तुम साइन करवा रहे हो पेरेंट्स के उस दिन की भी डाल दो, डेट का मैटर नहीं करता। बस ये होना चाहिए कि जिस दिन आए हो उसी दिन की डेट हो, है ना, एटलीस्ट। मैं तो 1 अक्टूबर की डाली थी और 7 अक्टूबर को मैं गया था वहाँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और चौथा कोविड सर्टिफिकेट, तो ये उन्होंने देखा, ठीक ठीक बोला। ऐसे 3 लाइनें बनती हैं और तीनों ऑफिस सर होते हैं जो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। पहले ही सेट हमारे ये हो गया। वो एक आएंगे, सरदार आए थे हमारे यहाँ पे, है ना, सरदार ही नाम था उनका। उन्होंने स्टेपल करा वो 4 डॉक्यूमेंट को जो मैंने अभी बताया। अगला जो हमारा बंडल बनने वाला है, वो बंडल है, देखो, वो जब तुम ये चारों दिखाओगे बंडल, साथ में वो ये भी देखेंगे कि जो तुमने एप्लीकेशन में अपने मार्क्स भरे हैं ना, वो 10वीं के मैच हो रहे हैं 12वीं के, तो ओरिजिनल साथ में रखना। कौन से ओरिजिनल, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो ओरिजिनल का ऑर्डर बताने वाला हूँ, इसकी फ़ोटो कॉपी के भी सेम ऑर्डर लगाना है। ठीक है, ऑर्डर क्या है कि 10वीं का तुम्हारा, 10th का बोर्ड, अगर सीबीएसई है तो तुम्हारा वो नहीं होगा, कौन, एक सर्टिफिकेट होता है। एक तो नॉर्मल होता है पासिंग सर्टिफिकेट, है ना, पासिंग सर्टिफिकेट। तो एक तो होता है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड होता है 10वीं का, मान लो 10 CGPA आई तुम्हारी, CGPA आती है ना। जिसका नहीं है कोई बात नहीं, जो जो भी है, नंबर है, परसेंटेज जो भी है। 10th का तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है तो CGPA में होता है, तो ठीक है, वो तुम ओरिजिनल भी है तुम्हारे पास, ऑर्डर में लगाते हुए जाना है 10th का। उसके नीचे 12th का आएगा, कितने नंबर आए 100 में से, है ना। किसी के मैथ्स में 94, इंग्लिश में 35, ऐसे करके आता है ना लिखा हुआ। ठीक है, वो चीज़, वो ऑर्डर हो गया। तो तुमने 10th का लगाया रिपोर्ट कार्ड, 12th का रिपोर्ट कार्ड, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये मत भूलना। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिसको नहीं मिल रहा है, पता लगाओ कहाँ मिलता है। ठीक है, डिजी लॉकर में पड़ा होगा कहीं कोने में, देख लेना, डिजी लॉकर ढूंढ लो। कैसे निकालते हैं, अगर नहीं निकाले अभी तक तो निकाल लो। ठीक है, मैंने तो उसी दिन प्रिंट करवा, मतलब उसी दिन लेमिनेट कर दिया था जब मैं 12वीं पास हुआ था। तो उसमें क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि हेयर बाय सर्टिफाई दैट कि इन्होंने 12th पास कर दी है इन सारे सब्जेक्ट्स में। तो इंग्लिश, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे करके बोर्ड खुद देता है। ठीक है, नहीं है तो एक बार कॉलेज स्कूल से बात करो कि ऐसा कुछ है जो तुमने लिया नहीं अभी तक, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन तीन हो गए। चौथा है तुम्हारा सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, सारे सेमेस्टर की। ठीक है, जिन लोगों की 5th सेमेस्टर तक है, जिसकी 7 सेमेस्टर तक है, वो वहाँ तक ही लेकर आओ। और साथ में वो जो अलग से मांगते हैं प्रिंसिपल के साइन के साथ, या और वो जो जो भी बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, प्रिंसिपल के साइन के साथ लाना है, और ये वादा करना है कि जब तुम्हारी, क्योंकि देखो ये 1 जनवरी 2025 की वो थी, मतलब ट्रेनिंग के लिए जाना, अगर सेलेक्ट होते हो तो उससे पहले पहले तुम्हारा अगर आ जाता है, 2024 चल रहा है, ठीक है, अभी हैं 3-4 महीने, इसमें अगर तुम्हारा मिल रहा है तो अच्छी बात है।
ठीक है। अगर तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड, वो क्या कहते हैं उसको, डिग्री मिल जाती है तो अच्छी बात है। नहीं मिलती है तो भाई फिर तुम रहने दो, क्यों आए तुम, है ना। तो ऐसा हुआ था, मैं बता रहा हूँ, लगभग 6-7 बच्चों को तो पहले ही फेंक दिया उन्होंने कितनी रिक्वेस्ट की, फेंक दिया। और वो तो ऐसे केस थे, गॉन केस थे, मतलब कोई सेमेस्टर मार्कशीट ही लाना नहीं लाया। ठीक है। ये मान लो कि अगर तुम सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट ही नहीं है तुम्हारे पास, तब भी वो चिढ़ जाएंगे, कहेंगे इसका मतलब तुमने घुमा दिया, गुम गई है तो अब क्या करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है। तो संभाल के रखना भाई इन चीज़ों को। और मैं तो ट्रेन में सोया भी नहीं था इस चक्कर में, मैं सोचा ये गया तो समझ लो गया मेरे सारे है ना, ऐसे करके। तो फ़ोटो सब खींच के रखना बढ़िया से, बच जाओ बस कैसे भी करके, है ना। तो वो आठों सेमेस्टर में बीटेक हो रखा है 1 साल पहले ही, तो मैं आठों सेमेस्टर की मार्कशीट ले गया था। ठीक है। साथ में डिग्री ले गया था, प्रोविजनल डिग्री भी ले गया था सो वो कह रहे इतना, ये तो ज़्यादा ही केयरफुल लग रहा है। और देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने इस वीडियो में अभी तक तुम सोए हुए हो, ये सुन लो भाई कि CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाना भाई, कॉलेज का। दोबारा बोलता हूँ, मान लो तुम्हारे मेरे CGPA आए थे 8.89 आया था मेरा CGPA। एक्चुअल में ये परसेंटेज अगर करा जाए तो वो 10 से मल्टीप्लाई करके 88.9 होता है। क्लियर। मेरे 8.89 CGPA आया, मेरे परसेंटेज में करा जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करके 89 होता है। सिंपल। मगर वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे दिखाओ कि कैसे कन्वर्जन करा, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी कहाँ मानती है। तो मैं, अच्छा वो देखो तैयारी करके गया था एकदम, ये ले जाते। देखो 2 चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं, एक तो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, दूसरा ये CGPA कन्वर्जन। कहीं ना कहीं से पता लगाओ, नेट से देखो, उससे देखो। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़ा भी होता है। मेरा 24 पेज का था, मैंने उसमें बताया कि 24 पेज तो नहीं लेके गया मैं, लेके 4 पेज ही गया, मगर उस पेज में जहाँ लिखा हुआ था ना कि अगर तुम्हें किसी भी CGPA को परसेंटेज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, वो पॉइंट मैंने सर को पढ़ाया। ठीक है। और जो, घबराओ मत, नहीं अगर तुम नहीं प्रिंट आउट भी करा के लाए तो कुछ बच्चों ने फ़ोन से दिखा के काम चला लिया था, मगर सर ने फिर रेड पेन से आगे लिख दिया था नहीं लाए, है ना, बाद में लेके आना, ऐसे चीज़ें। और वो सेव नहीं होता, मतलब वो रखते नहीं अपने पास, ऐसा क्या पता रखते हो, मैं तो स्क्रीन आउट हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दोबारा बोलता हूँ, 10th 12th रिपोर्ट कार्ड, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, 8 सेमेस्टर मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, प्रोविजनल है तो, नहीं है तो कोई वो साइन वाइन प्रिंसिपल से करवाना है, वो चक्कर मेरे को नहीं पता। या फाइनल डिग्री, मैं फाइनल डिग्री भी थी मेरे पास, फाइनल डिग्री। ये पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने अपने पास, वो जब वेरीफाई करेंगे इसको अपने पास रख देना, और इसकी सेम जो ऑर्डर बोला मैंने, प्रिंटेड फ़ोटो कॉपी, जो फ़ोटो कॉपी है वो रखना है अपने पास। हो गया बात। ये था ऑर्डर। बस इस ऑर्डर पे क्या होगा, वो क्या, तुम्हें चिमटी, वो देते हैं काली चिमटी सी, उस पर लगा के तुम्हें पकड़ा देंगे। और साथ में एक स्टिकी नोट टाइप होता है, वो दे देंगे कि अगर चेस्ट नंबर लिख, क्योंकि मान लो तुम सेलेक्ट हो गए तो उसमें से ढूंढना आसान होता है बंडल में से कि चेस्ट नंबर मान लो 20 सेलेक्ट हो गया, 20 ढूंढो और उसका अलग निकाल लो, बाकी सारे बंडल उठा के पीछे रख देते हैं वो। और जब तुम जा रहे होगे तब तुम्हें तुम्हारा बंडल तुम्हें वापस मिल जाएगा। देखो चीज़ें वापस मिल जाती है। देखो एक तो PPTT में स्टोरी जो मिली तुम ना, PPTT में जो स्टोरी मिली थी वो तुमने लिखी, सब जमा हो गई। और जब तुम जा रहे होगे ना वहाँ पे, एक कमरा होता, हम तो कमरे में गए थे, 8 चेयरें लगी थी, 3 लोग सामने थे, एक था एक आदमी था, वही है अराउंड 40-45 साल का आदमी। ठीक है। बाकी और पीछे जो बैठे हुए थे बूढ़े थे, वो बीच में बैठे थे, वो तो देखा ही नहीं मैंने उनको, उन्होंने मना करा था देखने, मैं देखा ही नहीं। उन्होंने हमारी स्टोरी हमें वापस दी, उन्होंने बोले एक रीड लगा लो। मुश्किल से उन्होंने 5 से 6 सेकंड के लिए दी होगी स्टोरी हमें, एक बार देख लो ये तुम्हारी स्टोरी, हाँ। फिर वापस पेपर जमा और उन्होंने अपने पास रख लिया, फिर तीनों रजिस्टर लेके बैठ गए, पता नहीं क्या कर रहे थे। ठीक है भाई, ये बात हो गई। ये था एंट्री के टाइम पे। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तो रेड पेन से लिख दिया जाएगा। फिर तुम्हें, अगर तुम स्क्रीन इन होते हो तो दौड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से डॉक्यूमेंट अरेंज करना पड़ेगा। 50 रुपये लगते हैं भाई बाहर जाके कहीं भी जाने में। ठीक है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मगर मैं रेलवे तो गया ही स्क्रीन आउट होने के बाद। तो बस तुम्हें लेके आती है। होता क्या है, थोड़ा सुबह का सीन बताता हूँ, सुबह का सीन। सुबह उठे तुम, सारे डॉक्यूमेंट हैं तुम्हारे पास। अच्छा टीए बताना भूल गया, टीए भी बता देता हूँ। मैंने क्या करा था ना, टीए भर रखा था।
टीए के 2 फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, टीए के 2 फॉर्म होते हैं। जिसने नहीं दोनों फॉर्म डाउनलोड करे, रुको प्लेन आ रहा है, तो ये तो एसएसबी टू एसएसबी डिपेंड करता है ना। मगर ये भोपाल में, एसएसबी भोपाल में टीए के 2 फॉर्म थे। पहले फॉर्म में तो हम अपनी डिटेल लिखेंगे, दूसरे में उनका डिवीज़न लिखेगा, ठीक है। तो सारी डिटेल लिख देना, और अगर तुम ऑनलाइन तुम्हारी टिकट है तो उसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल देना। मैं तो वैसे ली थी, गत्ते में जो आती है, हार्ड कॉपी जो आती है, वही चिपका दी, टिकट ही चिपका दी मैंने, ठीक है। पैसे अभी वापस तो आए नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा याद इसलिए ही है, ठीक है। आ जाएंगे, तुरंत नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, आएंगे तो आ ही जाएंगे, ठीक है। दुगना करके देते हैं, मगर लिखना तुम्हें, जैसे मेरी टिकट लगी 1080 रुपये की, है ना। किसमें गया था, टायर 3 जो भी बोलो, एसी में गया था, AC 3 में गए थे। बहुत ठंड थी, स्पेशली रात में वही हम पे ही गिर रहा होता है वो ठंडा, ठीक है। और कंबल उम्बल सब देते हैं वो एसी वाले, तुम अपनी तरफ से भी लेके रखना अगर रखना है तो, ना। खाने पीने का वही है, खाना पीना तुम अवॉइड करना अगर हो सके तो, गंदगी फैलती है। अब तुम्हें ऊपर की बर्थ मिली हुई है, तुम गिरा रहे हो वहाँ दालचीनी चावल ये सब, मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता। और जो लोग गंदगी फैलाते हैं वो तो बहुत बेकार लगते हैं। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से क्या कर सकें, मैं बिस्कुट भी खाता हूँ, सेब भी खाता हूँ, तो मैं बाहर जहाँ पे नज़ारे दिखते हैं ना दरवाज़ा खुलने का, वहाँ रह के खाता हूँ कि डस्टबिन भी वहीं है, ठीक है। अच्छी जगह है, अगर AC 3 में जा रहे हो तो मैं आते वक्त भी उसी में आया, क्यों स्लीपर में आ सकते थे हम, मगर जगह नहीं थी। हमने मतलब ऐसा था कि 3 घंटे पहले ही बुक कर ली ट्रेन, 3 घंटे पहले हमें जैसे ही पता चला स्क्रीन आउट हुआ तुरंत बुक कर ली, ठीक है। अंदर जाके फ़ोन मत यूज़ करना वहाँ पे, को हो सके तो फ़ोन मत यूज़ करना। शुरू में यूज़ कर सकते हो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, कि मान लो तुम्हारे पास आरोग्य सेतु में तुमने दिखा दिया, तुम्हारे पास फ़ोन पे पड़ा है कि कोविड का सर्टिफिकेट, बच गए, ठीक है। वो उस फ़ोन में दिखा सकते हैं। वो कोशिश करना कैंटीन में अगर तुम्हें मान लो फ़ोन ले जाना है पेमेंट के लिए तब ले जा सकते हो, अंदर कहीं यूज़ मत करना, या करो तो बच के रहना, ठीक है। वहाँ पे पता चल जाता है, जो स्क्रीन इन हुए थे वो फ़ोन जेब में लेके चल रहे थे, डांट पड़ गई उनको, ठीक है। और सर कोई सरदार जी को ही डांट पड़ती है बार बार, ठीक है। तो करके क्या रखना, वो बोलते नहीं कि तुम्हें 30 फ़ोटो चाहिए और 2-2 कॉपी रखना, वो सेफ्टी के लिए बोलते हैं। अब मेरे पास 2-2 कॉपी ऑलरेडी हैं, ठीक है। तीसरी बार मैं करके नहीं जाऊँगा, सीधा सीधा तैयार हूँ मैं तीसरे अगले एसएसबी के लिए, है ना। ऐसा बस थोड़ा ध्यान रखना, जो वो भेजेंगे, जैसे एसएसबी अगर अहमदाबाद विशाखापट्टनम आता है तो उनका अलग रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क फॉर्म वो सब अलग होते हैं, वो भर देना अच्छे से। ये पॉइंट हो गया, यही था अंदर। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि एक क्या होता क्या है, पहले तो नींद नहीं आती, ऊपर से एसएसबी स्टे में था ना, मैं तुम्हें बता रखा है एसएसबी स्टे में था। बड़ी अच्छी जगह है, सही जगह है, सारे के सारे आपस में बात करते हैं, क्या तैयारी करते हैं। घूम के गुफा मंदिर भी आ सकते हो, ठीक है, पास में ही है, पैदल पैदल जाओ आराम से हो जाएगा 3-4 बच्चों के साथ, ठीक है। वो भी फ़ोटोज़ हैं उसकी भी मेरे पास, अच्छा है। तो वहाँ से हम कितने बजे, 5:30 का हमारा रिपोर्टिंग था वहाँ पे। तो बच्चे तैयार, बच्चे तो 4 बजे का अलार्म लगा के 3:35 पे ही उठ जाते हैं, मतलब इतना टेंशन रहता है। सुबह सुबह उठ गए, सुबह तो लगती नहीं है, ठीक है, अभी ठंड का मौसम तो है नहीं, तो सुबह लगती नहीं है। सब लगे पड़े हैं, बाथरूम जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई शेविंग कर रहा है, ये मैंने दाढ़ी भी वहीं कटवाई, ठीक है। अब थोड़ा डर लगता है क्योंकि पहले दिन तो चलो कुछ नहीं बोलते, ठीक है, बाद में क्या हो सकता है, बोल सकते हैं कि ये थोड़े भी बाल क्यों दिख रहे हैं, अच्छे से शेव करवाओ, है ना। बोल सकते हैं मूछें रखना अलाउड है, और मूछें रखने का इंप्रेशन पड़ता है कि तुम्हारे पापा फ़ौज में हैं, ठीक है, तो वो लोग भी बचे हैं, तो ये चीज़ हुई है। हाँ, तो हमने क्या हुआ, तैयार हुआ, रोके, सारे डॉक्यूमेंट थे पास में, फाइल में, फाइल से बाहर निकाल देना जब सर को दिखाओगे, तो ऐसे नहीं फाइल में चिपके हुए हैं या, ठीक है, तुरंत काम हो जाएगा। तो हम सब बैग लेके गए, सब कुछ लेके गए, कुछ नहीं छोड़ा एसएसबी स्टे में। ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेते हैं, तुम मान लो अगर तुम बाहर हो गए तो तुम जाओ, अंदर जाओ, फ्रेश हो जाओ, कोई बात नहीं, एसएसबी स्टे में पैसे वो एक ही बार लेंगे। अगर प्री बुकिंग है तो 400 रुपये लेते हैं, पहले 100 रुपये ले लेते हैं, 300 बाद में दे देना। वरना अगले दिन का रहोगे तो फिर कितने भी रुपए और बाद में देने पड़ते हैं ना। तो मेरे दोस्त के जैसे इंक गिर गई थी, पैंट में इंक चली गई थी, तो वो वापस गया वहाँ पे एसएसबी स्टे में, वहाँ नहाया धोया, करा साफ़ सफाई, फिर आ गया। उन्होंने पैसे नहीं लिए उससे, कुछ नहीं लिए, आगे एक दिन का फ्री रहता है ना।
मान के चलो। तो हमने तो वहीं से सीधा क्या करा, हाँ पहले तुम्हें जाते जाते वक्त बता देता हूँ। सामान बैग वैग लेके गए, लाइन बनी, वहाँ पे बैग रख दिया सामने उन्होंने हमारा, और हमें बिठा दिया अंदर कमरे में। पूछ लिया कि जो लोग फ्रेशर हैं जो वहीं रहे यहीं रहें, जिनका जो रिकमेंडेड या वो हैं कॉन्फ्रेंस आउट हैं वो सब आए। पहले उनको भरा एक बस में, दूसरी बस में हमको भरा, ऐसे करके। ठीक है, सो ये सुबह की बात है। बैग वैग होता है, भीड़ बहुत होती है, बस भी दो थी क्योंकि उनको लगा ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा नहीं आए। ठीक है, तो ये मान के चलो वो 500 लोगों को बुलाते हैं और तुम सोचते हो कि उनके लिए ज़्यादा, मतलब बहुत, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब सोच रहे हो अगर 15-20 लोग एक साथ कर रहे हैं कौन, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा यार, है ना। मतलब कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा इतना कम में। जो भी रीज़न है, जो भी तरीका है, ठीक है। वहाँ अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमारा सामान जो है एक रूम में रखवा दिया, लगेज रूम है, उसी के पास में पानी पीने का भी है और बाथरूम भी है, वॉशरूम भी है। ठीक है, उन्होंने बोला तुरंत क्या करो, अपना टी ए फॉर्म अपना प्रिंट आउट लेके रखना। ठीक है, भर के रखना, प्रिंट आउट लेके रखना। और टी ए फॉर्म कैसे देना है ये याद रखो कि पहला टी ए का फॉर्म जिसमें तुम IFC कोड, जिस बैंक में पैसा जाएगा, कहाँ से रेलवे टिकट ली थी, PNR नंबर सब लिख देना। दूसरे उसमें क्या होता है कि वो 2 टी ए फॉर्म होते हैं इस भोपाल के लिए तो स्पेशली। ठीक है, बाकी का मेरे को पता नहीं। दूसरा भी अटैच करके रखना, उसमें भी थोड़ी डिटेल है, अपना नाम ये सब लिखना, लास्ट में टोटल कितने पैसे हैं। ठीक है, ये चीज़। फिर तीसरा तुम्हें टिकट चिपकानी है। चौथा जो है तुम्हें बैंक का वो चिपकाना है, पासबुक या कैंसिल चेक का जो भी है। ये 4 चीज़ें चिपकानी होती हैं और डब्बे में रखना है। डब्बा मिलेगा, उसी के ऊपर एक 2 ट्रे रखी थी जिसमें चेस्ट नंबर रखे थे। पहले जो ऑलरेडी जो कॉन्फ्रेंस इन लोग थे उनको पहले उनके साथ पहले पहले काम कर दिया, क्योंकि उनको पता था ये सारे डॉक्यूमेंट ला के रखेंगे। ठीक है, उसमें से भी कुछ ने नहीं करा था, उनको भगा ही दिया पहले दिन। ठीक है, बाकी फिर हमको भी चेस्ट नंबर मिली। फिर वो जो हमारे डॉक्यूमेंट थे, कौन से वाले, पहला एक सेट था तो वो पतला वाला जिसमें एप्लीकेशन कॉल अप लेटर था, वो तो ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट वो था डिग्री का। ठीक है, डिग्री का डॉक्यूमेंट, तो उस पर हमने चेस्ट नंबर वगैरह लिख दिया। टी ए फॉर्म पे भी चेस्ट नंबर लिख देना, क्योंकि चेस्ट नंबर से क्या होता है, जैसे तुम्हें चेस्ट नंबर मिला अंदर एक तुम्हें कंप्यूटर में एक आदमी होगा, वो तुम्हारे चेस्ट नंबर से तुम्हारा नाम जोड़ देगा। तो उस पर्टिकुलर दिन के लिए, उस पर्टिकुलर कुछ घंटों के लिए तुम्हारा चेस्ट नंबर ही तुम्हारा नाम है। ठीक है, फिर लाइन बनाई, हमारी काउंटिंग हुई, 3-4 बार काउंटिंग करते रहते हैं कि इतने फ्रेशर हैं, इतने स्क्रीन आउट हैं, इतने कॉन्फ्रेंस आउट हैं, ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं वो। फिर हमारी भीड़ को एक साथ रखा, हम तो दोस्त बन चुके थे। ठीक है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी नेस थी, मेरे को लग ही रहा था कि कम पोस्ट हैं, है ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, तुम सपोर्ट करो अपने दोस्त को, पूरा सपोर्ट करो भाई। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा ऐसा रह गया कि भाई मेरे को हो जाए, मेरे को मिल जाए, किसी को नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता फिर, है ना। तो ये दिक्कत है। फिर उन्होंने लाइन बना के हमें हॉल में ले गए। हॉल में भी हम चेस्ट नंबर वाइज बैठे। ठीक है, चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठे और भरे गोले OIR के। टाइम कम मिलता है, भर देना जल्दी जल्दी। और तुम्हारे साइड वाले के पास भी सेम OIR होगा, मगर वो तुम्हें क्यों दिखाएगा, कंपटीशन क्यों बढ़ाएगा, जो भी है। तो ये मेरे को लग भी नहीं रहा कि उन्होंने OIR देखा होगा हमारा देखा होगा, मशीन से देखते हैं तो देखा ही होगा। मगर PPTT देखने के बाद अगर PPTT में अच्छा करा है, फिर उसका OIR एक बार मैच कर लिया, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, फिर उसी जगह पे स्टोरी होती है। फिर लाइन बना के बाहर बुलाते हैं, हम स्टोरी भूल चुके हैं तो भूल भूल जाते हैं, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं कि तुम्हें इस पोस्ट के बारे में कैसे पता चला। हम बोलेंगे सर ऑनलाइन सुना, टेलीग्राम से सुना, बातचीत हो रही है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि थोड़ा टाइम पास हो, तब तक इनके, है ना, अरेंजमेंट हो सके बाहर की। और वो तो हर किसी से यही पूछते हैं, उनका काम ही है। फिर लाइन बना के बाहर भेजा, लाइन में खड़ा करा, तो सबका कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारा भी हो गया। अलग अलग कमरे थे, मतलब एक को कोई इस कमरे में जा रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए, कोई इस कमरे में। बाहर आए, बाहर आके उन्होंने बोला कि जाओ
अच्छा तुम्हें नाश्ता का नहीं बताया ना मैंने, नाश्ते का बता। नाश्ते का क्या था ना कि जब शुरू में जो लोग कॉन्फ्रेंस आउट थे उन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे, तब तक हम नाश्ता कर रहे थे। जब हम नाश्ता करके आए तब वो लोग नाश्ता करने चले गए। ऐसा सुबह नाश्ते में क्या था, आलू पूड़ी, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स उसी में दे दिया, और जिसको एग खाना है एग खा सकता है, ठीक है, एग मतलब ऑमलेट टाइप। उसके बाद हम सब एक जगह पे बैठ गए जहाँ रिज़ल्ट अनाउंस होना है, वहाँ बैठ गए। रिज़ल्ट अनाउंस होने में बहुत टाइम लग गया, तब तक हमने आसपास के लोगों से बात कर ली। चेस्ट नंबर उस समय पहना हुआ था, देखिए चेस्ट नंबर की फ़ोटो ले लेना, वरना निकाल वहीं पे चेस्ट नंबर निकलवा देंगे तुम्हारा जैसे ही। फिर एक मोटे से सर आए, उन्होंने बोला ये सब सेलेक्टेड हैं, जिन जिनका नाम चेस्ट नंबर बोल रहे थे उसको खड़े होकर अपना नाम डेट ऑफ बर्थ बोलनी थी, और वो अंदर जाते कर आ रहे थे। कुछ ने तो टिकट पहले ही करवा दी थी, उनको पता था कि बहुत मुश्किल चांस है, ठीक है। पहला दिन अपने हाथ में नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि नहीं पूरा ही नहीं होता है, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा तुम्हारी क्या गलती थी, और तुम बस गैस करते रहते हो। तो या मान लो कि किसी ने तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें नहीं लिया, वो गलती तुमने नहीं करी अगले में, मगर दूसरे वाला वो चिढ़ गया हो तुमने कि भाई तुमने और को मौका नहीं दिया बोलने। तो बहुत से फैक्टर होते हैं। तो पहला लक होता है, दूसरा फिर अगली बार से मेहनत दिखती है। टैट वैट में तो सब कुछ देखते हैं, कम लोग हैं तो उनका पूरा देखा जाएगा अच्छे से। यही था मेरा एक्सपीरियंस, बढ़िया था। वहाँ से आ गए फिर हम वापस। डर रहा था मैं डॉक्यूमेंट कम पड़ जाएगा क्या होगा, मगर मेरे से भी ऐसे ऐसे लोग थे भाई कि किसी की कि कोई अपने डिग्री नहीं ला पाया है, कोई कोई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं लाया है, ठीक है, कि कोई टीए फॉर्म नहीं लाया है, वो उसको कह रहे हैं मेरे को फिर भी पैसे चाहिए, कैसे मिलेंगे। ये बहुत से फैक्टर हैं। तो जो जिसको टीए फॉर्म नहीं लाया है वो पैसे चाहिए उसको, तो कहीं से प्रिंट आउट लाओ पहले उस चीज़ का, ठीक है, फिर उसको भरो, फिर उनको दो। तो एक ने क्या करा, एक ने 5-6 एसएसबी हो चुके थे उसके, फिर भी उसने टीए फॉर्म भर के वहाँ जमा कर दिया। पकड़ा गया। पकड़ा गया मतलब उन्होंने देखा होगा रिकॉर्ड में, बोला कि तुम्हारा तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम पहली बार नहीं हो। उसने बोला सर पहले बार मैं ले नहीं पाया था ऐसे कवर अप करने के लिए। ये फैक्टर थे। बाकी इस चैनल पे मैं करता रहूँगा, डालता रहूँगा क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन क्या क्या हो रही हैं, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। हर बार हर इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके साथ साथ और साइड में तैयारी करते रहना। सीजीएल हो गया या सीएपीएफ हो गया, इन चीज़ों की भी तैयारी करते रहना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स सब पढ़ के रखो, साइंस वाइंस सब पढ़ के रखो, 10वीं 12वीं सब कुछ ख़त्म करके रखो। कहीं भी मौका आता है, एनटीपीसी, सीपीओ वीपीओ जो भी आता है मौका, सीधा पकड़ लो उसको। एक टिक आ जाएगा, दूसरा टिक आ जाएगा, कि कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और एसएसबी होता है देखो, क्योंकि मैं हैरान था कि जो ऑलरेडी रिकमेंडेड थे वो फिर क्यों आ रहे हैं। तो उनके दो कारण हैं कि पहले तो शॉर्ट सर्विस के लिए रिकमेंडेड थे, अब वो परमानेंट के लिए आना चाह रहे हैं, है ना। दूसरे जो हैं जो शॉर्ट सर्विस जो देखो परमानेंट में जो आना चाह रहे, जो परमानेंट में हो रिकमेंडेड हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अगर नहीं मिलती है मेरिट में, मतलब इतनी पोस्ट ही नहीं है या कुछ भी दिक्कत है, मेरिट में नाम नहीं आता है, तो शॉर्ट सर्विस में कहीं ना कहीं डाल देते हैं उनको। और जो शॉर्ट सर्विस में मेरिट में नाम नहीं आता वो क्या करें, ठीक है। मेरिट ही मतलब इतने कम बच्चों को लेंगे वो, तो ये भी फैक्टर है, ठीक है। बस ये सारे फैक्टर थे, हमने सारी जानकारी मैंने दे दी है। और बाकी तो तुम लगे रहो, तैयारी करते रहो, वेस्ट नहीं जाएगी। जय हिंद।